हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो विशेषतः उन लोगों के लिए है जो सीटेट का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि सीटेट को पास करने के लिए बाल विकास से संबंधित विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाल विकास में ज़्यादातर क्या होता है कि लोग इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और वो ओवरऑल स्कोर में पिछड़ जाते हैं और सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको एक ही बार में और एक ही झटके में सीटेट पास करा सकते हैं। लेकिन हम उससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड भी करें, जिससे और लोगों को भी पता चले और वो भी सीटेट के एग्ज़ाम में इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सीटेट से अलग हम कुछ अलग विषयों पर भी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याएं हों, बैंकिंग से जुड़ी हुई समस्याएं हों, एजुकेशन से जुड़ी हुई हों और स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो हमारे पास उनका भी समाधान मिलेगा। वैसे तो आप किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या है और उसमें जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है आगे अपनी इस वीडियो में सुधार करने के लिए। दूसरा, कोई भी समस्या आपकी है उसका समाधान भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में एक ही बार में कैसे सफलता पाई जा सकती है। जैसा आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो प्रत्याशी सीटेट का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जैसे कि इंग्लिश एक विषय है, मैथ एक विषय है और भी विषय हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनमें सब लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों का स्कोर लगभग एवरेज रहता है और जो बाल विकास से संबंधित विषय में अच्छा स्कोर करता है वो 100% सीटेट क्वालिफाई कर जाता है। तो हम इस वीडियो में आज विशेषतः बाल विकास से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं। इसमें जैसे और भी विषय हैं, इंग्लिश, मैथ, इनसे जुड़े हुए भी अगर आप कमेंट्स हमें भेजते हैं तो हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए और आप सीटेट में सफलता हासिल कर सकें। अब हम चलते हैं बाल विकास से संबंधित विषय पे। मैं किसी एक सवाल के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, मैं बाल विकास से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं उन पे कॉमन टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। जब भी सीटेट में बाल विकास से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आपको अपने आप को जैसी स्थिति उस सवाल में बच्चे की बताई गई है उसी स्थिति को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ऐसे सोचेंगे जैसे कि मैं ही वो बच्चा हूँ जिसके लिए सवाल बनाया गया है, या आपकी जानकारी में कोई, आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा हो, आपकी रिश्तेदारी में कोई बच्चा हो, तो आप उस बच्चे को भी अपनी पिक्चर में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे। सवाल कहता है कि उस बच्चे की स्थिति ऐसी है
और उस स्थिति में अगर अध्यापक ये फॉर्मूला अप्लाई करता है तो ये कहाँ तक सही है, या जो ऑप्शन दिए हैं वो पहला दूसरा सही है या सारे सही हैं। ये चुनाव करना है आपको अपने आप को उस स्थिति में रखने के बाद। और आप सोचिए कि अध्यापक जो सवाल में पूछा गया, अध्यापक वो चीज़ें मेरे ऊपर अप्लाई करता है, तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, या पहला दूसरा दोनों सही रहेंगे, या पहले दूसरे तीसरे सही रहेंगे, या सभी सही रहेंगे, या इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन का चुनाव आप तभी कर सकते हैं जब आप उस स्थिति को महसूस करेंगे। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक क्लास को लेके चलिए जिसमें सभी तरह के लोग हैं, स्लो लर्नर भी हैं, फास्ट लर्नर भी हैं और एवरेज बच्चे भी हैं। आपने देखा होगा अध्यापक जब क्लास में पढ़ाता है तो उसके ऊपर दबाव रहता है सिलेबस को एकेडमिक ईयर में कंप्लीट कराने का, और वो उस दबाव के चलते क्या करता है कि जो बच्चे फास्ट लर्नर हैं और जो ज़्यादातर आगे ही बैठते हैं क्योंकि वो हाजिर जवाब होते हैं, अध्यापक ने जो पढ़ाया उसका जवाब देते हैं, और जो स्लो लर्नर है उनको डर रहता है कि अध्यापक हमें डांटेगा, और वो ज़्यादातर पीछे की सीट ऑक्युपाई करते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। ना ही वो हाजिर जवाब होते हैं, ना जवाब देते हैं, ना टीचर भी उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। मैं इसमें अध्यापक की गलती नहीं बताता हूँ, अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन जो फास्ट लर्नर है वो पिक कर लेते हैं, वो जल्दी पकड़ लेते हैं, और जो स्लो लर्नर है वो पकड़ ही नहीं पाते, उनके फंडे क्लियर ही नहीं हो पाते, और डर की वजह से वो सवाल भी नहीं करते और वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन अध्यापक को मैं जो बताना चाहता हूँ, जो मेरा तजुर्बा बोलता है, अध्यापक को सबसे पहले अपनी क्लास में जाकर ये जान लेना जरूरी है कि कौन सा बच्चा किस क्षमता का है, उसकी पढ़ाई में पकड़ कैसी है, और उसके पुराने जो फंडे हैं, जैसे हम 3rd क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि उस पता करना है कि उनके 2nd क्लास के जो फंडे हैं वो सारे क्लियर हैं कि नहीं। अगर आपको पता चल जाता है कि जो एक बच्चा पीछे बैठा है उसकी पकड़ जो है कमज़ोर है और उसके 2nd क्लास के फंडे क्लियर नहीं है, और हम 3rd क्लास पढ़ा रहे हैं, तो आप जो फंडे क्लियर नहीं है पहले वो उस बच्चे के हिसाब से फंडे क्लियर कीजिए। जो फास्ट लर्नर है उनका रिवीजन होगा और वो और ज़्यादा बेटर होंगे, उनके फंडे और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने उस बच्चे के फंडे क्लियर कर दिए 2nd क्लास वाले, और 3rd क्लास का जब फिर आप स्टार्ट करते हो तो अगर उसके फंडे क्लियर हैं तो वो ज़रूर सीखेगा, 3rd क्लास में वो आगे बढ़ेगा। और जो फास्ट लर्नर हैं जो आगे बैठे हैं उनका रिवीजन होगा, और वो जब आप स्लो लर्नर को समझा सकते हो तो फास्ट लर्नर तो 100% समझेगा। तो वही एक अच्छे अध्यापक की गुणवत्ता है कि अगर वो स्लो लर्नर को समझा के चलता है तो उसके जो फास्ट लर्नर हैं, जितने भी उसके अच्छे शिष्य हैं, वो तो 100% समझेंगे। अगर अध्यापक ये जिम्मेदारियां निभाता है तो ज़रूर एक बच्चा इम्प्रूव करेगा, एक क्या सारे बच्चे ही इम्प्रूव करेंगे। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि बाल विकास से संबंधित जो भी विषय है उसमें ज़्यादातर कमज़ोर बच्चों की स्थिति को फोकस करके सवाल बनाए जाते हैं, लेकिन आपको उस स्थिति में खुद को बिठाना है और जो सवाल किया गया है उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है, वो कहाँ तक
हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बुरा है, कौन सा ऑप्शन हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारे लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा। इस स्थिति को आपको समझना है और निडर होकर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं बताता हूँ आपको कि आप 100% स्कोर नहीं करेंगे तो 75-80% स्कोर जरूर करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप बाल विकास में स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। और बाल विकास का भी स्कोर अगर आपको मिलेगा तो आप आगे बूस्ट कर जाएंगे और 100% सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि और लोग भी मेरी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आपके सीटेट से में किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर भेजें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का समाधान करूँ, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। और आप जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस से संबंधित, बैंकिंग के संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कैसे भी सवाल आपके मन में आते हैं तो आप अपने कमेंट जरूर भेजें। मैं जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका समाधान 100% आप तक पहुंचे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और जय हिंद।